नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं। क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं आपकी कुंडली चेक कर लेती हूँ। और आपने सवाल किया है जॉब, फैमिली, कैरियर, फॉरेन सेटलमेंट, ओवरऑल हेल्थ, फाइनेंस, किड्स लाइफ एंड देयर रिलेशन। चलिए एक बार कुंडली में देखती हूँ। कुंडली से भी देख लेंगे और हाथ से भी देख लेंगे। देखिए जन्म तिथि सबसे पहले 9 अगस्त 1979 है। 9 नंबर है ना, तो ये मंगल के द्वारा रूल किया जाता है। तो आप लोग बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाले व्यक्ति हो, है ना। रिस्क टेकिंग नेचर है, कोई भी चीज में पीछे नहीं हटते हो, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। अच्छा, जब इस नंबर को ऐड करेंगे तो ये 7 नंबर आएगा, जो कि आपका लकी। 9 नंबर तो आपका जन्मांक है, आपका मूलांक है, और 7 नंबर आपका भाग्यांक है, यानी कि लकी अंक है। तो 7 नंबर की चीजें करने से अच्छा होता है। आध्यात्मिक रहें, इंट्यूशन पे काम करें, ये सारी चीजें होती है। उसके बाद आप देखेंगे आपकी लगन कन्या है। ये राइजिंग साइन हो गया वर्गो, और मून साइन हो गया आपका एक्वेरियस, है ना, कुंभ राशि। शतभिषा नक्षत्र में है आपका जन्म, जो कि राहु का नक्षत्र होता है। देखिए आपकी कुंडली में जो है ना 6 नंबर है। ये लगन में आप देख रहे हैं ना 6 नंबर है ना। जब भी लगन में 6 नंबर हो और लग्नेश आपके कहाँ है, आपके एकादश भाव में है, तो ऐसा सूत्र है कि जिस भी जातक का अगर एक से अधिक ग्रह आपके 11th हाउस में हो, तो ऐसे जातक, पहली बात तो जितने ग्रह होंगे उतनी ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम होगा। एक दूसरी चीज क्या है कि आपका सर्व इच्छा पूरी होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये जो है ना, ये घर ही है आपकी इच्छा पूर्ति का, लाभ का। तो यहाँ पे इतने सारे ग्रह, साथ ही साथ लग्नेश का संबंध बनना, लगभग आपके बहुत सारे घर का संबंध, लग्नेश का संबंध बन रहा है आपका। देखिए दशमेश का संबंध बन रहा है, धनेश का संबंध बन रहा है, भागेश का संबंध बन रहा है, चतुर्थेश का संबंध बन रहा है, सप्तमेश का संबंध बन रहा है, और उसके बाद उसी तरह द्वादश भाव का, सारे घरों का संबंध बन रहा है। यानी कि आपको लाभ ही लाभ, सर्व इच्छा पूर्ण की योग को दिखा रहा है। ये बहुत शुभ साइन है, बहुत अच्छा है, ठीक है। यानी कि लग्नेश लगन मजबूत है आपका। उसी प्रकार से 6 नंबर और 3 नंबर दोनों के लॉर्ड है ना, ये हो गया वर्गो, ये हो गया जेमिनाई। दोनों के जो लॉर्ड है, दोनों के लॉर्ड आपके बन रहे हैं बुध, मरकरी। और मरकरी कहाँ बैठे हुए हैं? आपके 12th हाउस में अच्छा फल देंगे, लाभ ही लाभ है। 7 नंबर यानी कि लिब्रा है ना। उसी प्रकार से टॉरस यानी कि धन भाव के स्वामी और आपके भाग्य भाव के स्वामी, दोनों के लॉर्ड बन रहे हैं विनस। और विनस कहाँ बैठे हो? ये भी अगेन बैठे हुए हैं आपके 11th हाउस में। तो यहाँ भी आपको फल अच्छा, क्योंकि ये त्रिकोण भाव है, ये शुभ भाव है। यहाँ पे कोई पाप ग्रह भी अच्छा फल देता है। ये सब तो सौम्य ग्रह है ना। उसी प्रकार से जब 8 नंबर यानी कि ये हो गया आपका स्कॉर्पियो, और उसके बाद 8 नंबर, और उसके बाद 1 नंबर ये हो गया आपका एरीज। इन दोनों के लॉर्ड बन रहे हैं मंगल, जो कि 10th हाउस में बैठे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, मंगल को 10th हाउस में बैठने का मतलब होता है, देखिए अगर किसी भी जातक के मंगल 10th हाउस में बैठे तो कुल दीपक योग का निर्माण करते हैं। यानी कि अपने कुल, अपने खानदान में ये लोग बहुत अद्भुत होते हैं, ठीक है। अब 9 नंबर देखिए, 9 नंबर ये हो गया आपको धनु राशि। धनु राशि हो गए आपको सेजिटेरियस, उसके बाद पाइसिस है ना। इन दोनों के लॉर्ड आप देखेंगे बन रहे हैं जुपिटर, ये भी उच्च के होके बैठे हुए त्रिकोण भाव में। तो आपके कुंडली में जुपिटर बहुत ही शुभ फलदायक है। उसी प्रकार से 10th नंबर, 11th नंबर यानी कि मरकरी, कैप्रिकॉर्न हो गया, एक्वेरियस हो गया। इन दोनों के लॉर्ड बन गए हैं शनि, जो कि 12th हाउस में बैठे हुए हैं। देखिए शनि 12th हाउस में राहु के साथ बैठे हुए हैं। ये योग अच्छा नहीं बोला गया है। देखिए कहते हैं ना, बहुत अच्छी भी चीज है, बहुत बुरी भी है। बहुत जबरदस्त शुभ योग भी है, तो जबरदस्त अशुभ योग भी है। ये श्रापित योग कहा जाता है, ये ग्रहण योग कहा जाता है। चंद्रमा आपका पूरी तरह पीड़ित है आपके कुंडली में, तो इससे रिलेटेड आपको रेमेडीज करना ही पड़ेगा। अगर रेमेडीज नहीं करेंगे तो इस कुंडली का जो राजयोग है, इस कुंडली का जो शुभ योग है, वो फल नहीं दे पाएगा प्रॉपर तरीके से। देना तो है ही, शुभ भी देगा अशुभ भी देगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं देगा। तो सबसे पहली बात तो इसकी रेमेडीज आप जल्द से जल्द करें। उसके बाद देखिए सारे हो गए। अब देखिए प्लेसमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले आप केंद्र से लेते हैं मंगल। मंगल का प्लेसमेंट आप देखिए 10th हाउस में है, और मंगल की 3 दृष्टि प्राप्त है, 1 2 3 4। मंगल की दृष्टि आपके लगन भाव पे पड़ रही है। लगन पे पड़ने का मतलब होता है आप में एग्रेशन बहुत ज्यादा रहेगा, पेशेंस की कमी रहेगी, कोई भी चीज में गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा, मारपीट पे उतारू हो जाना, ये सारी चीजें होंगी। बट मंगल यहाँ पे बैठ के अपना शुभ फल भी देगा। शुभ फल क्या देगा? बहुत मल्टीपल एसेट के सुख देता है। मंगल अच्छा है आपका, आप में एनर्जी बहुत अच्छा रहेगा, पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी रहती है ऐसे जातक का, ठीक है।
उसके बाद आपका 7 दृष्टि आपके सुख साधन के भाव पे पड़ रहा है, तो इसमें भी कमी ये करेगा नहीं। और 8वीं दृष्टि ज्ञान भाव पे, ये भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखिए यहाँ सूर्य बुध शुक्र इन तीनों को एक ही दृष्टि प्राप्त है, 7 दृष्टि, और 7 दृष्टि आपके ज्ञान भाव, लव लाइफ, आपके चाइल्ड है ना, इन सभी को देख रहा है। तो आपने पूछा है ना शादी के बारे में, हाँ एक चीज और, आपका जो है ना ये लाभेश, ये प्रॉब्लम है ना, और उसी प्रकार से सूर्य यहाँ पे। तो देखिए ये आपका गुरु उच्च का बैठा हुआ है। आपने पूछा ना शादी बच्चे, तो 100% आपका मैरिज लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। बच्चे भी आपके बहुत अच्छे मतलब हैं, बच्चे का बहुत अच्छा योग है। शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि उच्च का गुरु है, सप्तमेश अगर उच्च का लाभ भाव में बैठेगा तो ये कहना ही क्या है। तो यही चीज है। तो यहाँ बुध और शुक्र और सूर्य ये तीनों की दृष्टि पड़ रही है आपके 5th हाउस पे। सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, ये थोड़ा सा आपको फर्स्ट बेबी वगैरह में दिक्कत, ये गर्ल्स का अगर कुंडली होता तो दिक्कत होता, बट मेल का कुंडली है तो ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, ये अच्छा है ना। तो ज्ञान बहुत अच्छा रहेगा, लव लाइफ बहुत अच्छा रहेगी, पूर्व जन्म का कर्म बहुत अच्छा रहेगा, जो काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। फॉरेन से आपको 110% लाभ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपके जो ये जो 12th हाउस होता है ना, ये होता है आपके फॉरेन का, ये फॉरेन सेटलमेंट को भी देता है। इसका संबंध बन रहा है आपके लाभ भाव से। तो ऐसे जातक फॉरेन में रहते हैं, बसते हैं वहीं पे, ठीक है। एक दूसरी चीज, राहु भी होता है विदेश यात्रा, विदेश में रहने का, तो ये भी 12th हाउस में हो तो एटलीस्ट बर्थ प्लेस से दूर ही आपका घर मकान होगा, ठीक है। और शनि राहु मिल गया है, दोनों पाप ग्रह है, इसी वजह से जेल यात्रा वगैरह करने का भी योग है। बट अगर आप घर से दूर ही रहते हैं तो वो जेल यात्रा के मतलब बराबर ही होता है, तो घर से दूर रहेंगे अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए गुरु, गुरु की 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 3rd हाउस पे। 3rd हाउस जो होता है आपके पराक्रम का होता है, तो बहुत पराक्रम, भाई बहन इन सभी से लाभ होता है, मीडिया फील्ड वगैरह से। उसके बाद गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके ज्ञान भाव पे, ज्ञान में विस्तार है ना, लव लाइफ वगैरह अच्छा रहेगा, बट इसमें अरेंज मैरिज होने का ज्यादा चांस है। उसके बाद गुरु की दृष्टि पड़ रही है, ये हो गया 7 8 9, 9वीं दृष्टि देखिए, एक तो गुरु उच्च का, सप्तमेश उच्च का, ऊपर से गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो मैरिज लाइफ पार्टनरशिप वगैरह में बेहतरीन काम आप करोगे, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शनि राहु और चंद्र केतु ये पितृ दोष का निर्माण करता है दोनों तरीके से, इसकी रेमेडीज प्लस काल्प सर्प योग दोनों का निर्माण कर रहा है। तो इन दोनों का रेमेडीज करना बहुत ही जरूरी है। एक बार नवांश कुंडली आपका देखते हैं, सेम चीज नवांश कुंडली में देखिए, बुध शनि अच्छा है, राहु यहाँ पराक्रमी बना रहा है, राहु अच्छा फल दे रहा है, गुरु भाग्य भाव में है, गुरु केतु सूर्य है यहाँ पे, चंद्र मंगलिक योग अच्छा, इसमें लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है आपका, है ना। सूर्य गुरु का युति, ये सारे योग बहुत अच्छे हैं, बट ये दुर्योग भी तो है ना, इसकी भी तो रेमेडीज करनी पड़ेगी। चंद्र कुंडली में शनि राहु मंगलिक कुछ नहीं है, चंद्र मंगल केतु शुक्र बहुत अच्छा है कुंडली, और लाइफ पार्टनर आपकी बहुत अच्छी रहेंगी। आपकी महादशा कौन सी चल रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। महादशा आपकी चल रही है, अभी आप काफी परेशान होंगे, क्योंकि आपका जो है ना एक तरह से 6th हाउस और 5th हाउस दोनों की महादशा चल रही है, और दोनों 12th हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है। रोग रिपुरिन इनसे परेशानी चल रही होगी, 2032 तक चलेगी, है ना शनि की महादशा। लेकिन शनि के अंदर अंतरदशा भी तो आएगी ना, अभी जनवरी से हालात थोड़ा ठीक होंगे, लेकिन वही है ना, शनि के अंदर सूर्य की, तो दोनों शत्रु ग्रह हैं, शनि के अंदर चंद्र, सब तो शनि के तो सब शत्रु ही होते हैं लगभग, शुक्र छोड़ के। 19 से 23 तो फिर भी ठीक चला है, कोई नहीं, आप रेमेडीज करिए, है ना, धीरे धीरे चीजें ठीक होगी 29 से। मैं रेमेडीज आपको बता दूंगी, आप रेमेडीज करेंगे ना तो ये शनि का कोई भी दुर्योग, कोई भी चीज ना आप पे ज्यादा फलीभूत नहीं होगा। अच्छा, आप अगर कोई स्टोन वगैरह धारण करना चाहते हैं तो पन्ना आपके लिए बेस्ट रहेगा, और डायमंड अच्छा रहेगा। डायमंड और पन्ना आपके लिए बेस्ट रत्न होगा, वो आप धारण कर सकते हैं। चलिए अब आपके पाम पे आते हैं। देखिए आपकी जो पाम है ना, ये देखिए रेक्टेंगुलर और स्क्वायर दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से जब होना, तो ऐसे लोग जो है ना मेंटली वर्क, लॉजिकली वर्क और फिजिकली वर्क तीनों प्रकार से काम करते हैं। कोई चीज में बहुत अच्छे से तर्क वितर्क करेंगे, उसके बाद वो काम को इम्प्लीमेंट करेंगे। एक दूसरी चीज जो है ना, आपकी जो सारे माउंट लगभग ठीक है अगर आप देखेंगे, लेकिन ये मंगल का एरिया देखिए, ये बिल्कुल अलग थलग है, निकला हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं मंगल की प्रधानता आपके हाथ में बहुत ज्यादा है। जब भी मंगल की प्रधानता होती है ना, आपकी कुंडली में भी कुल दीपक ही हो गया, तो ऐसे लोग फिजिकल काम, जैसे आपको कोई चेहरे से पहचान होगा, सपोज कोई सुपरस्टार है, उसकी पहचान किससे हो रही है, उसके फेस से, उसके नेम से, है ना। तो उसी प्रकार से आपका जो पहचान होगा ना, आपके फेस से, आपका बॉडी लैंग्वेज से, आपके पर्सनालिटी से, है ना, आपकी पहचान होगी। एक
दूसरी चीज क्या है, मंगल से रिलेटेड काम, टेक्निकल नॉलेज ऐसे लोगों को बहुत अच्छी होती है टेक्निकल फील्ड में। भूमि से रिलेटेड काम में, बिल्डर्स वगैरह का होता है, इन सभी कामों में बहुत अच्छी सफलता मिलती है, क्योंकि मंगल के साथ साथ आपका शुक्र भी बहुत अच्छा है। शुक्र, दोनों ग्रह अच्छे हैं। दोनों ग्रह अच्छे होने से कहीं ना कहीं बहुत अच्छे जिम ट्रेनर होते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं ऐसे जातक, या फिर कह लें आप कि आपका जो है ना नाम है ना, नेम फेम बहुत दूर दूर तक फैलता है। ये सारी चीजें होती है, आपके पहचान आपके चेहरे से, आपके व्यक्तित्व से होता है ना, इस चीज को बता रहा है। हाँ, स्ट्रगल तो लाइफ में रहेगी आपकी। क्यों रहेगी? क्योंकि ये सेटिंग लो है। देखिए कितनी लो है सेटिंग, जब इतनी ज्यादा लो हो जाती है ना तो स्ट्रगल रहती है। उसके बाद फिर इस प्रकार से है, देखिए तो ये अपॉर्चुनिटी को ऐसे जाता ग्रैब करके आगे भी बढ़ते हैं। इन लोगों का एक तरह से कहा जाए तो हमेशा आप लोग मौके में रहते हैं, कहाँ मौका मिला वहीं पे हम आगे बढ़ गए, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, ये चीज है आपके। उसके बाद फिंगर पे देखेंगे तो इस तरह से खड़ी लाइनें हैं। खड़ी लाइनें मिलनसार स्वभाव, एडजस्टेबल नेचर को बताता है। नोट्स जो आपके हैं ना, कुछ में क्लियर है, कुछ में नहीं क्लियर है। तो बहुत जगह आप क्लियर रहते हैं, बहुत जगह छुपे छुपे से रहते हैं, है ना, हिडन प्रवृत्ति के होते हैं। हर जगह आप नहीं खुलते हैं जल्दी। उसके बाद देखिए आपकी जो फिंगर है, पाम के कंपैरिजन फिंगर छोटी है, तो बहुत ही जल्दी कोई डिसीजन लेना, थोड़ा सा हड़बड़ाहट उकताहट भी होता है, पेशेंस की कमी होती है, क्योंकि लाइफ लाइन भी आपकी मंगल से निकली हुई है, तो ऐसे लोगों को पेशेंस थोड़ा कम होता है। गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। किसी के अंडर में काम बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन आपके अंडर में लोग काम जरूर करेंगे, है ना, किसी के अंडर में आप काम नहीं करेंगे। देखिए आपकी जो गुरु की फिंगर बिल्कुल इस प्रकार से है, तो ये शनि के तरफ है, तो शनि की प्रधानता ज्यादा हो गई, आध्यात्मिक रहेंगे, अकेला रहना पसंद आता है ऐसे लोगों के लिए। शादी बहुत लेट होती है, भले आपकी कुंडली में हो, है ना, लेकिन शादी यहाँ पे लेट दिखा रही है, यानी कि 35 के बाद ही कह सकते हैं आपकी शादी का योग वगैरह बनता है। अगर जल्दी शादी हो गई तो बहुत खुशनसीब है आप, कहीं ना कहीं घर में माता पिता या फिर उस लड़की का योग बना तभी हुआ, लेकिन आपके कारण तो नहीं हुआ, क्योंकि जब फिंगर इतनी छोटी हो जाए ना तो शादी काफी लेट होती है, बेबी वगैरह भी लेट होंगे। अब शादी लेट होगी तो बेबी भी लेट ही होंगे। आध्यात्मिक है ना, कोई भी जिम्मेदारी मिल जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो उसको निभा लेते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां जो लेने से ना आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जल्दी लेना नहीं चाहते हैं, फ्रीडम पसंद होता है ऐसे लोगों को। ये सारे गुण हैं आप में। बाकी गुरु की फिंगर थोड़ी छोटी जरूर है इसमें, है ना। उसके बाद देखिए शनि की फिंगर की लेंथ बड़ी है। जब भी शनि की फिंगर की लेंथ इस तरह से इतनी बड़ी हो जाए ना, इतनी बड़ी हो जाए, तो ऐसे लोगों में सबसे पहली बात तो अकेले रहने की प्रवृत्ति प्रबल होती है। कहा जाए अगर अकेले नहीं भी रहना चाहते हैं तो ऐसा ना कुछ डेस्टिनी के द्वारा होता है आपके साथ, जो आप अकेले हो ही जाते हैं लाइफ में। अकेले रहना, मेडिटेशन करना, अपने आप को टाइम देना, रिसर्च करना, अपने आप से बात करना, इन सभी लोगों का प्रवृत्ति होता है। क्रिएटिव होते हैं बहुत ज्यादा, है ना, बहुत अच्छी योजनाएं बनाने वाले होते हैं, और ओकल्ट में, तंत्र मंत्र में, पूजा पाठ में भी बहुत सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, इतना बड़ा होने का मतलब, शनि का कहने का मतलब ही इतना, ये पहला जो पोरवा है, इतना बड़ा होने का मतलब ही है कि अकेले जब आप रहेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी काम करेंगे, लेकिन इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल थॉट्स, ये सब भी आते हैं, तो इसका कोई बैड इफेक्ट भी पड़ता है तो गुड भी है। तो इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान, निगेटिव सोच तो बिल्कुल लाना ही नहीं है, इसको पॉजिटिव वे में लेना है। अगर अकेले रहना पसंद है तो क्रिएटिव बनिए, अपने आप को टाइम दीजिए तो अच्छा रहेगा। उसके बाद सूर्य की फिंगर अच्छी है। सूर्य की फिंगर जब अच्छी हो जाए ना और इतनी बड़ी हो जाए, आपके लिए आपका इज्जत, आपका स्वाभिमान सबसे बड़ा चीज है। आपको खाना ना दे ठीक है, लेकिन इज्जत और स्वाभिमान चाहिए। एक दूसरी चीज क्या है, गवर्नमेंट या फॉरेन, दो जगह से लाभ होता है ऐसे लोगों का, या तो फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन रहना, इन सभी चीजों को दिखाता है। फॉरेन से पैसे, मान सम्मान के बिना तो आप रह ही नहीं सकते हैं, एक भी दिन नहीं रह सकते। एक छोटा बच्चा भी आपको अगर पलट के जवाब दे दिया तो आपको बुरा लग जाता होगा, इतना ज्यादा स्वाभिमानी है आप, है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत बड़ी चीज है, चाहे आप बड़े से बड़े गोल को छोड़ दें, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद आपकी बुद्ध की फिंगर अच्छी है, लेकिन हल्की छोटी है, तो एरर आता है ना, जैसे पहली मुलाकात में, पहली बार बात करने में हेजिटेशन वगैरह थोड़ी बहुत होना, थोड़ी बहुत। एक बार में एक ही काम करें तो ज्यादा अच्छा है, एक बार में एक से अधिक काम आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है ऐसे लोगों में, लेकिन अपने क्षेत्र में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। और सारी फिंगर वापस में आपकी जुड़ी हुई है, ये प्लस पॉइंट है ना। पैसे सेविंग, पैसे अच्छे, धन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी हथेली है। धन भी अच्छा है, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा है, क्योंकि पिंकिश हथेली है कलर। अब थंब देखिए, थंब की लंबाई अच्छी है, और थंब आपका नीचे से शुरू हुआ है, बहुत ही विवेकवान है आप। देखिए आपकी कुंडली से तो गुरु उच्च का है, शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी लग रही है,
बट कहीं ना कहीं हाथ से आपकी शादीशुदा जिंदगी मुझे अच्छी नहीं दिख रही है पाम से। देखिए यहाँ पे एक रिंग बनता है, एक चेन बनता है, वो भी नहीं बना है। गुरु की सेटिंग भी डाउन पड़ी हुई है, गुरु की फिंगर भी शॉर्ट है ना। तो मैरिज लाइफ यहाँ से डिस्टर्ब दिख रही है। उसके बाद थंब देखिए, थंब इंडिविजुअल देखिए, लविंग केयरिंग है। आप देखिए ये पीछे है ना मुड़ा हुआ, एडजस्टेबल है, बहुत ही अच्छे, मतलब एडजस्ट कर जाते हैं, कहीं भी एडजस्ट कर जाते हैं आप। उसके बाद देखिए पहला पोरवा और दूसरा पोरवा दोनों बराबर है, तो ये कह सकते हैं आप इम्प्लीमेंट बहुत अच्छा से करते हैं लॉजिक के साथ कोई काम को, इसलिए काम में सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यहाँ कोई बुद्धा आइज वगैरह है नहीं, तो सफलता आपको ज्यादा बढ़ती है। तो थंब स्ट्रांग है आपका, लॉन्ग थंब है, डिसीजन मेकिंग पावर आप में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कोई डिसीजन लेते हैं, उस पर वर्क करते हैं। अच्छा अब आइए गुरु माउंट। गुरु माउंट पे एक चीज आप देख रहे होंगे, क्लियर कट आपका त्रिशूल का साइन बना हुआ है यहाँ पे। तो इस प्रकार से अगर त्रिशूल का साइन बने, देखिए इस प्रकार से बना हुआ है ना। तो अगर गुरु माउंट पे बने, कहीं भी हथेली में बने त्रिशूल का साइन, इस एरिया को आप देखना, इस एरिया को है ना यहाँ पे, तो इस प्रकार से अगर कहीं भी त्रिशूल का साइन बने, तो ऐसे जातक शिव जी और माँ दुर्गा का असीम कृपा प्राप्त होता है। तो ऐसे लोगों को लाइफ में कोई भी दुश्मन जो है ना कुछ नहीं कर सकता है। अगर करना भी चाहेगा तो खुद उसका बुरा हो जाएगा। आप कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन सामने वाला का बुरा हो जाएगा। ये बहुत शुभ साइन है, तो ये साइन आपको अच्छा करता है। उसके बाद माइंड लाइन से इस तरह से निकला है, तो ये 23 के राउंड से ही ऐसे जातक प्रोग्रेस करना लाइफ में शुरू करते हैं, है ना। 23 के बहुत कम उम्र में इंडिपेंडेंट होना, इस चीज को भी दिखा रहा है। 28 के अराउंड अपना घर मकान होने के सुख को भी दिखा रहा है। यहाँ पे स्क्वायर है ना, मास्टर्स स्क्वायर, कोई चीज को अच्छे से सिखा पाना, समझा पाना लोगों को, इस चीज को भी दिखा रहा है। गुरु माउंट पे क्योंकि बहुत सारे स्क्वायर का साइन गुरु माउंट पे बन रहे थे, एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम भी दिख रही है। और यहाँ पे आपको शंख का भी साइन है, स्पिरिचुअल है आप बहुत ज्यादा। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से है, क्लियर कट शंख का साइन है ना। तो ये स्पिरिचुअलिटी को बता रहा है, बहुत ही धार्मिक होते हैं ऐसे जातक, है ना। अपने दान पुण्य में बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, जब भी कुछ होता है तो सबसे आगे बढ़ के दान वगैरह करने वाले होते हैं। ह्यूमैनिटी बहुत अच्छी रहती है आप में, है ना, मानवता से भरे हुए रहते हैं, ये बहुत अच्छा गुण है। उसके बाद फिश का भी शाइन है, तो लाइफ टाइम आप सीखते सिखाते हैं। देखिए इस प्रकार से आपके गुरु माउंट पे लाइफ टाइम ऐसे जातक सीखते हैं, सीखना कभी बंद नहीं करते हैं, यानी कि पढ़ाई अपनी कभी बंद नहीं करेंगे आप, कुछ ना कुछ कोर्स बीच बीच में आप करते रहेंगे। बुक पढ़ना बहुत पसंद आता है, लेकिन आज के टाइम में पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं, मोबाइल का टाइम आ गया है ना, तो ये चीज है आप में। चलिए अब शनि माउंट दबी हुई होनी चाहिए, दबी हुई है, बेस्ट है। एक लाइन है, खड़ी लाइनें है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ना। एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम है। एक चीज आप देख रहे हैं, आपका जो है ना एकदम से ये इस प्रकार से गया हुआ, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। गुरु पे जाने का मतलब होता है ज्ञान बहुत अच्छा है आप में, काउंसलिंग बहुत अच्छे करते हैं, बहुत अच्छे जज, बहुत अच्छे प्रोफेसर, बहुत अच्छे आप कह सकते हैं खाने पीने के कामों में, है ना, इन सभी चीजों में बहुत अच्छा करते हैं ऐसे जातक। भाग्य आपका बहुत प्रबल है, लकी है, आपको जो काम करना चाहेंगे उस काम में सफलता मिलेगी। यहाँ पे अगर इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से साइन होता है, तो इसका मतलब होता है कि आप जो भी काम करें ना, छोटे लेवल या अपना ब्रांडिंग करें, अपना पहचान बनाएं, है ना। सपोज आप एक टाटा टी, एक चाय का उदाहरण ले सकते हैं, तो वो किसी और का, जैसे कोई शॉप करके किसी और का प्रोडक्ट ना बेच के अपना प्रोडक्शन करें आप, है ना, इसको कह सकते हैं इस प्रकार से। तो अपना ब्रांडिंग, अपना नाम दे, तो उसमें आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि आपकी सूर्य का भी सपोर्ट उसी प्रकार से है। देखिए इस प्रकार से है, और इस तरह से शनि से ट्रायंगल बन रहा है, तो ये छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े लेवल का सफलता देता है और बहुत बड़े लेवल का काम करवाता है ना। शुरुआत तो छोटे लेवल से होती है, लेकिन धीरे धीरे काम बड़ा होता है। और पूर्व पुण्य रेखा भी है आपके हाथ में, तो ये पूर्व जन्म में भी किए गए अच्छे कर्म के कारण आती है, लेकिन ये रेखा स्ट्रगल भी कराता है, क्योंकि जब तक स्ट्रगल नहीं करेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी। किसी भी पार्टी का जान होते हैं आप लोग, यहाँ पे भी है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, तो किसी भी पार्टी का जान होते हैं। और उसके बाद बुध माउंट, और बुध का झुकाव सूर्य की तरफ है, ये अच्छा। शनि का झुकाव सूर्य की तरफ है, तो हर जगह आपको रिस्पेक्ट चाहिए, व्यापार में भी अद्भुत सफलता मिलेगी, क्योंकि आपके देखिए यहाँ भी फिश का साइन है आपको सूर्य माउंट पे भी, तो ये मल्टी सिटी, मल्टीनेशनल, इंटरनेशनल बिजनेस कराता है ना, इंटरनेशनल बिजनेस कराता है। अब देखिए बुध माउंट पे कितना ज्यादा लाइन है। देखिए बुध माउंट पे जब मल्टीपल लाइनें होती है, एक तो होता है ऐसे जातक को एक से अधिक लैंग्वेज की जानकारी होती है, बुध है ना आपका, तो बुध इंटेलिजेंसी का भी होता है, तो एक से अधिक लैंग्वेज का जानकार होंगे आप। हीलिंग क्वालिटी आप में बहुत अच्छी होती है, ऐसे जातक या तो डॉक्टर, नर्स, मतलब हीलिंग प्रोफेशन में होते हैं। अगर प्रोफेशन नहीं हो तो लोगों का दुख ऐसे भी बहुत ज्यादा दूर करते हैं,
है ना, हीलर होते हैं, गुड हीलर होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, इन सारी गुणों में से परिपूर्ण है, बहुत अच्छे धन के योग भी है। अब आइए मंगल, देखिए मंगल का क्षेत्र तो है ही अच्छा, मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है आप, है ना। उसके बाद मंगल से ये रेखाएं लाइफ लाइन को बल दे रहा है, यहाँ पे बहुत बल देता है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, आप जो चाहेंगे लाइफ में वो करेंगे। तो बाहरी मंगल आपका काफी अच्छा है, अंदरूनी मंगल अच्छा है, फिजिकली अट्रैक्टिव, मेंटली अट्रैक्टिव, कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका, ये सब बहुत अट्रैक्टिव होता है। चंद्र, देखिए चंद्र जो है ना, एक तो यहाँ पे दबा हुआ है थोड़ा सा, तो ये आपको क्या बता रहा है, देखिए चंद्र है अच्छा, ये नहीं कि चंद्र खराब है, इस पे खरी लाइनें हैं, है ना, इस प्रकार से लाइनें हैं, लेकिन आपको जो है ना अननोन लोगों से थोड़ा बच के जरूर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये एरिया हल्का दब गया है ना। अननोन लोग यानी कि विदेशी लोग, विदेशी भूमि पे थोड़ा अलर्ट रह के काम करना पड़ेगा। यहाँ क्रॉस भी है, तो ये बहुत मेंटली डिस्टर्ब करता है लोगों को, है ना, नींद नहीं आना, या फिर बहुत ओवर थिंकिंग को बताता है, या फिर आप कह ले कि थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसकी रेमेडीज आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद केतु, केतु पे ट्रायंगल है, केतु पे ट्रायंगल है, ये भी विदेश से लाभ देता है। विदेश यात्रा वगैरह तो हमेशा होते रहती है, ऐसे जातक को विदेश यात्रा वगैरह होती रहती है, लग्जरियस लाइफ होता है, लग्जरी वगैरह का कोई कमी होती नहीं है। उसके बाद आइए आपका शुक्र माउंट, देखिए शुक्र माउंट पे भी एक अच्छा सा साइन बन रहा है, दीपक का, दीपक कह लीजिए, कमल का फूल कह लीजिए, दोनों साइन बन रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार से, दीपक का ही साइन ज्यादा, दीपक की बाती जो होती है ना, वो साइन बन रहा है आपके शुक्र माउंट पे। तो शुक्र अच्छा है, शुक्र माउंट पे बनने का मतलब क्या हो गया इस तरह से, तो इसका मतलब यही होता है कि आपका जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, वो बहुत अद्भुत होता है, और उसके कारण आपका नेम फेम, जस्ट लाइक एक आप एक्टर का, एक नेता, एक अभिनेता किस चीज से जाने जाते हैं, अपने नाम से, अपने व्यक्तित्व से, तो जस्ट लाइक वही काम में आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे भी आप जगह जगह देखें तो फ्लावर का साइन है, इस प्रकार से है, यहाँ भी है इस प्रकार से, है ना। तो ये सारे चीज इसी चीज को इंडिकेट करता है। प्लस लग्जरी लाइन भी आपके हाथ में बहुत अच्छा, तो लग्जरी वगैरह की कोई कमी होगी नहीं, बहुत ही अच्छे लाइफ पार्टनर भी आपको मिलेंगे, लेट मिले लेकिन बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर मिलेंगे। और आपके जो यहाँ से लाइन गई हुई है और इस प्रकार से जो मंगल पे गई हुई है, शुक्र मंगल की युति बन रही है स्पोर्ट्स वगैरह में, या फिर आप कह लीजिए सेना हो गया है ना, डिफेंस वगैरह में अच्छी सफलता मिलती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे गार्डन एंजल लाइन, जिसे देवदूत रेखा वगैरह बोलती है, लेकिन ये तो दूर जा रही है ना, स्टार्टिंग में तो यहाँ से निकली है, बट प्रोटेक्शन तो देगा लेकिन दूर जा रही है। एज जैसे जैसे बड़ा होगा ना, वैसे वैसे ये रेखाएं का इम्पैक्ट कम जाएगा, क्योंकि दूर जा रही है ना। तो ये चीज है, राहु माउंट भी अच्छा है। अब आइए मेन लाइन पे, सबसे पहले आपका हार्ट लाइन, जो कि इमोशंस को बताता है। देखिए हार्ट लाइन आपके गुरु से निकला हुआ है, गुरु से जब भी हार्ट लाइन निकलता है तो ऐसे जाता है कि इमोशनल होते हैं, आइडियल होते हैं, अपने लेवल में शादी करना चाहते हैं, और मैरिज लाइफ अच्छी रहती है। हार्ट लाइन अच्छी है, आपके माता पिता वगैरह के सेवा करने वाले हैं। रेखाएं फैल के जरूर चली है, लेकिन ठीक है, अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे से स्पेस अच्छा मिला है, इमोशनली आप सेटिस्फाइड हैं, अच्छा है, कोई दिक्कत है नहीं आपको। उसके बाद आपके हाथ में क्लियर कट एम का साइन बन रहा है, आप देखेंगे तो इस प्रकार से एकदम से निर्दोष एम, जिसको बोलते हैं परफेक्ट एम, इसी को बोलते हैं, है ना। तो ये एम का साइन जो है ना, व्यक्ति को फिनेंशियली, फिजिकली, मेंटली हर तरीके से परिपूर्ण बनाता है, सर्व इच्छा पूर्ण करने की कैपेसिटी रखता है। एक दूसरे मिस्टीरियस क्रॉस का भी निर्माण हो रहा है, हाथ में आपके सारे शुभ साइन है। तो ये क्रॉस भी जो है, कहते हैं ना इंग्लिश के 3 अल्फाबेट हाथ में हो तो बहुत लकी होते हैं, तो एक्स एम भी तीनों हैं आप में। देखिए भी यहाँ पे भी आप देखें तो त्रिशूल भी बन ही रहा है, तो ये तीनों अल्फाबेट हैं, इस वजह से आप कह सकते हैं जो आप लाइफ में चाहेंगे हर चीज पूरा होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो स्वास्तिक का भी शाइन बन रहा है इस प्रकार से, तो फिर कहना ही क्या। तो और मंगल के क्षेत्र पे बन रहा है, शनि के नीचे बन रहा है। आध्यात्मिक आप बहुत ज्यादा हैं, है ना, आध्यात्मिक धार्मिक सब हैं, और जो भी इच्छाएं करेंगे आपको पूर्ण होगी ही होगी। और ये 35 के बाद अपना इम्पैक्ट देना, ये सारे साइन शुरू करते हैं, 35 के बाद जबरदस्त लाइफ में लाभ होगा। यहाँ पे स्क्वायर का साइन है, तो ये मल्टीपल एसेट को बताता है, मल्टीपल एसेट, है ना। आपको 35 के अराउंड बहुत बड़ा लाइफ में कुछ ना कुछ अचीवमेंट जरूर हुआ होगा 35 के अराउंड। तो ये रहा आप हार्ट लाइन। उसके बाद माइंड लाइन, देखिए माइंड लाइन इंडिपेंडेंट निकला हुआ है, तो काफी कम उम्र से 18 के उम्र से ही, है ना, आप इंडिपेंडेंट। और आपकी माइंड लाइन देखिए, इतनी लॉन्ग माइंड लाइन, बिल्कुल इस तरह से जाके सीधे चंद्र माउंट पे, मतलब ऐसे जाता क्या नहीं कर सकते हैं, इसी चीज को सोचिए आप, क्या नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं उसका तो डिफिनेशन है ही नहीं, क्या नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि एक तो आपका गुरु माउंट जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी एम्बिशियस, ऊपर से ये चंद्र माउंट पे जाना, कहने का मतलब क्या, उतनी ही ज्यादा थिंकिंग, अच्छा वे ऑफ थिंकिंग आपका इतना गुड है और कोई चीज को बहुत जल्दी सीखते हैं। बस आपको एक ही एडवाइस दिया जाता है, एक जगह टिक के काम करें। ऑफिसर रैंक का जॉब करते हैं आप लोग, छोटे मोटे जॉब के लिए नहीं बने, ऑफिसर रैंक उच्च शिक्षा को बताता है ना, पीएचडी वगैरह करके, मतलब उच्च शिक्षा जितनी भी होती है जिस भी फील्ड में, खास करके टेक्निकल फील्ड में उच्च शिक्षा को बताता है ये। एमटेक वगैरह जो कह सकते हैं आप, पीएचडी वगैरह कर सकते हैं, इतने बड़े लेवल की आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं अपने, और एकदम क्लियर है माइंड लाइन, ये नहीं कि कहीं से टूटी, कहीं से डिस्टर्ब, कहीं से भी नहीं है। हाँ, थोड़ा प्रेशर रहा होगा आपको 40 तक, 40 के बाद वो भी प्रेशर कम गया, स्मूथली चला है आपकी। उसके बाद लास्ट में तो यहाँ से तो ऑफ शूट ही निकल गया है, तो ये कहना ही क्या, ये सारे जो रेखाएं हैं ये माइंड लाइन को प्रोटेक्ट कर रहा है आपको, तो ये बहुत बड़े बड़े ऑनरशिप को बताता है। आपने पूछा है क्वेश्चन भी आपका है ग्रीन कार्ड, अच्छा फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन सेटलमेंट का योग तो है ही आपके हाथ में, है ना, फॉरेन तो होगा ही, ग्रीन कार्ड तो मिलना ही मिलना है। हेल्थ फिनांस तो बहुत अच्छे, किड्स लाइफ देयर, किड्स का भी अच्छा योग है ना, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन शादी अगर आपकी हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो लेट शादी थोड़ी दिखती है। उसके बाद देखिए माइंड लाइन आपकी बहुत अद्भुत है, बहुत, इतनी लॉन्ग माइंड लाइन कहाँ होती है, बहुत अच्छी है आपकी। उसके बाद लाइफ लाइन देखिए, लाइफ लाइन मंगल से निकला है, पेशेंस की कमी है, बहुत जल्दी एग्रेशन आना, गुस्सा आना, ये सब नेचर है आपका। उसके बाद देखिए स्टार्टिंग के एज में तो दिक्कत रही होगी थोड़ी बहुत, कहने का 20 तक का, 20 के बाद लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सीधे आप आगे बढ़े हो, ऑफ सूट, ऑफ सूट, सिर्फ ऑफ सूट ही ऑफ सूट निकला हुआ 21 के एज से ही। हाँ, अप्स एंड डाउन जरूर रहे होंगे क्योंकि रेखाएं काटी हैं, उसके बाद उसमें भी एक बार दो बार रहा होगा, उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपकी जो लाइफ लाइन का जो मूवमेंट है बिल्कुल आपके चंद्र माउंट पे जा रही है अभी, है ना, तो ये सेटलमेंट को ही बताता है। और लास्ट में भी देखेंगे तो फिश का साइन है, ये लग्जरियस लाइफ को बताता है, बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ में होती है। उसके बाद ये सेटलमेंट तो होना है, कब होना है आपका सेटलमेंट, तो ये जो है सेटलमेंट आपको, ये जो सेटलमेंट है ना आपको अप्रैल के बाद, है ना, अप्रैल के बाद कुछ लाइफ में अच्छा कुछ मिलना है आपको, कुछ ना कुछ अचीवमेंट आपको होगा, जो भी काम आप प्रोसेस कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, उसके बाद आप देखिए आपकी जो भाग्य रेखा है वो राहु से निकला हुआ, राहु से भाग्य रेखा वाले जातक को सडन लाइफ में ग्रोथ होता है, सडन एकदम से लाइफ चेंज हो जाता है ना, एक लाइफ चेंज हो जाना, सडन ग्रोथ होना, क्योंकि यहाँ से निकला हुआ है ना, और ये स्मूथली चला है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, अपने पाथ पे जाके ये सीधे गुरु की ओर चला गया है। तो यही चीज बता रहा है, राहु और चंद्र ये दोनों फॉरेन से ही लाभ को दिलाता है, तो फॉरेन से लाभ को दिखा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर रैंक का जॉब को दिखा रहा है, जहां से आपको पावर पोजीशन रहता है, तो इस चीज को भी दिखा रहा है। तो अप्रैल से देखिए आपकी चीजें बहुत बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, वैसे जनवरी से शुरू हो गई होगी लेकिन अप्रैल से और ज्यादा शुरू हो जाएगी। आपको कुछ एक रेमेडीज करना है, जो कि ऑब्स्टिकल आ रहा है ना वो दूर हो जाएगा, बस आपको वो रेमेडीज करना है। वही चीज यहाँ से भी दिख रहा है, वही चीज आपकी कुंडली से भी दिख रहा है, बस उसको आपको दूर करना है। बाकी हथेली में बहुत अच्छे अच्छे साइन है ना, बहुत शुभ शुभ साइन है, इसका फायदा जरूर रहा होगा आपको लाइफ में। ठीक है, एक बार में आपका मनी बंद है, हेल्थ अच्छा है, वेल्थ भी ठीक है ना, हेल्थ वेल्थ ठीक है, ये भी तो बन रहा है, ठीक है सब अच्छा। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइंस, रेखाएं, चिन्ह, सवाल रह गए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।